वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार विशेष के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बिहार स्पेशल में हम लोगों ने बिहार का ज्योग्राफिकल टर्म, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार का जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन मिडिएवल हिस्ट्री, उसे समाप्त किया। अब हम लोग आते हैं बिहार के कुछ बौद्धिक विरासत अर्थात कुछ विविध टर्मों के बारे में, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग बिहार का बौद्धिक विरासत अर्थात कुछ विविध टर्म। बिहार में हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा है, कितना? 83.2%। दूसरे नंबर पर कौन सा धर्म है? मुसलमान, 16.5%। बाकी जितने सारे हैं वे सभी सिख, ईसाई, जैन और फिर बौद्ध धर्म हैं। कुंडग्राम, जो वैशाली का कुंडग्राम है और जो राजगीर का पावापुरी है, ये जैनों के लिए प्रसिद्ध है। गया बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है और गया जो है हिंदुओं और गया बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है। और हिंदुओं के लिए कौन प्रसिद्ध है? मनेर और बिहार शरीफ। तो गया जो है वो बौद्धों के लिए और हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। मनेर और बिहार शरीफ मुसलमानों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि जो पटना का पटना साहिब, जिसे पटना सिटी कहते हैं, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? सिखों के लिए। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिन्होंने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। बाद में इसमें एक 5वां सिद्धांत महावीर ने जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया और यही जैन धर्म के 5 आधारभूत सिद्धांत हैं, जिन्हें पंच अनु महाव्रत कहा जाता है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और उनका जन्म बिहार के वैशाली जिला के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखेंगे, ईसा पूर्व है। महावीर क्षत्रिय कुल के थे, जिनका संबंध लिच्छवी के ज्ञात्रिक कुल से था। तो महावीर क्षत्रिय कुल के थे, इनके पिता लिच्छवी गणराज्य के ज्ञात्रिक कुल के थे। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और 13 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान। जो हमारा प्राचीन भारत का जो प्लेलिस्ट है, वीडियो है, उसे आप लोग पूरा डिटेल में देखें। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। पूरा डिटेल में आसानी से उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो खैर, ये तो बिहार का है, तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंपा, वैशाली एवं राजगीर में महावीर ने अपने विचारों का भ्रमण किया और 72 वर्ष की आयु में राजगीर के पावापुरी में उनका देहांत हो गया। महावीर के अनुसार अहिंसा अनिवार्य है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, आत्मा की मुक्ति संयमित जीवन से ही संभव है। आत्मा की मुक्ति संसार के भोग और विलास को त्यागने से ही संभव है। भगवान महावीर के अनुसार मुक्ति या मोक्ष के लिए त्रिरत्न अनिवार्य है, अर्थात 3 नियम को त्रिरत्न कहा जाता है। कौन कौन? सम्यक जीवन, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान क्या है? तो सच्चा और पूर्ण ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा जाता है। सम्यक दर्शन क्या है? तो सभी व्यक्ति स्वयं को जीवधारियों के समान क्या समझे, अर्थात सभी जीव एक हैं। सभी जीव क्या हैं? तो एक हैं। उसके बाद सम्यक चरित्र, तीर्थंकरों के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। सम्यक चरित्र का मतलब होता है मनुष्य अपने मन, वचन और अपने कर्म पर नियंत्रण रखकर अच्छे चरित्र का गठन करे। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेता है और फिर कर्म फल पाता है और तपस्या से इंद्रियों पर विजय पा सकता है। महावीर के नियमों में यज्ञ, बलि,
ब्राह्मणों की सर्वोपरियता, जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव को निर्णायक ढंग से अस्वीकार कर दिया गया। तो महावीर के नियमों में यज्ञ, बलि, ब्राह्मणों की सर्वोपरियता, जाति पाति, ऊंच नीच, ये सभी क्या था? तो इसे महावीर का जैन धर्म अस्वीकार किया था। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए शिष्य इंद्रभूति को कहा। तो जैन धर्म के प्रचार के लिए किसे बुलाया था महावीर ने? उनके परम शिष्य इंद्रभूति। ब्राह्मणों से अलग नहीं रखने, साधारण लोगों को आकृष्ट करने में असफल जैन धर्म का विदेशों में व्यापक प्रचार नहीं होना, बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म को शासक वर्ग का प्रश्रय कम मिलने के कारण जैन धर्म अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ। तो ब्राह्मणों से अलग नहीं रखने, चूँकि यह ब्राह्मणों को अलग नहीं रखे थे, साधारण लोगों को आकृष्ट करने में यह असफल रहा जैन धर्म, और विदेशों में इसका व्यापक प्रचार नहीं हुआ। तो इसी कारण, और जो राजा थे शासक वर्ग में इसका ज़्यादा प्रसरण नहीं मिला जैन धर्म को, इसी कारण यह असफल हो गया, अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ। असफल तो नहीं हुआ लेकिन अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ जितना बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। जैन धर्म के अंदर मतभेद, अहिंसा पर अधिक बल देना, क्षत्रिय तथा कृषि वर्ग के द्वारा नियमों के पालन में अमर्थता में जैन धर्म की अलोकप्रियता के कारण बने। जैन धर्म के लोगों ने संस्कृत भाषा को त्याग दिया था और किस भाषा को अपनाया था? प्राकृत भाषा को, जो काफ़ी जटिल था। जैन धर्म का साहित्य अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। तो जैन धर्म का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? अर्ध मगधी भाषा में। 6वीं शताब्दी में गुजरात में वल्लभी में जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन किया गया, और यह जो वल्लभी था वह शिक्षा का, जैन धर्म के शिक्षा का मुख्य केंद्र था। प्राकृत भाषा जैन धर्म में काफ़ी विकसित रहा और इसी भाषा के कारण सुरसैनी का विकास हुआ, जिससे मराठी भाषा का उदय हुआ। जैनों के प्रारंभिक धर्म ग्रंथों को किस भाषा में लिखा गया? अपभ्रंश भाषा में। तो जैनों के प्रारंभिक धर्म ग्रंथों को अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। जैन साहित्य में महाकाव्य, पुराण एवं नाटक हैं। गुजरात एवं महाराष्ट्र के जैन मंदिरों में जैन साहित्य की पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत में जैनों ने संस्कृत में धर्म ग्रंथों की रचना की और कन्नड़ भाषा के विकास में योगदान दिया। उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों के माध्यम से एक नया विचार प्रस्तुत किया जा रहा था, जो वैदिक कर्मकांडों, बाह्यडंबरों, ब्राह्मणों के प्रभुत्व और बलि प्रथा के विरुद्ध था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, और जैन महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में। लुम्बिनी कहाँ पे है? तो नेपाल में है, नेपाल की तराई में। गौतम बुद्ध का संबंध क्षत्रिय जाति के शाक्य कुल से था और महावीर ज्ञात्रक कुल से। गौतम बुद्ध के पिता कपिल वस्तु के राजा थे। इनका नाम क्या था? शुद्धोधन। तो गौतम बुद्ध के पिता कपिल वस्तु के राजा थे, किंतु वे चिंतनशील थे और एक बूढ़े आदमी, एक रोगी और एक लाश को देखकर सांसारिक जीवन को त्याग करके जीवन के दुखों को दूर करने के लिए गृहस्थ जीवन को त्याग दिया, और गृहस्थ जीवन के त्यागने की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध क्या किए? 4 लोगों को देखे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी था, एक लाश था और एक सन्यासी। अंत में सन्यासी को देखकर इनके मन में सन्यास की भावना जागृत हो उठी और वे सन्यासी बन गए।
और गृह त्याग किया 29 वर्ष की उम्र में, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। लंबे समय तक विचार और तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला और वे क्या कहे गए? तो बुद्ध कहे गए। इन्हें ज्ञान कहाँ पे मिला? बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, इसी कारण ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के 40 वर्षों तक मगध, सारनाथ, वैशाली आदि क्षेत्रों में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर नामक स्थान पर इनका देहांत हो गया और यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। तो बुद्ध के मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कही जाती है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार करना कहाँ से आरंभ किया? सारनाथ से, और यही घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। तो गौतम बुद्ध अपने उपदेशों का प्रचार कहाँ से शुरू किए? बनारस के सारनाथ से, और यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध के उपदेश सरल थे और इनमें 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन हुआ। कौन? संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और इसके लिए उपाय है। गौतम बुद्ध ने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। यह अष्टांगिक मार्ग क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधान। गौतम बुद्ध के अनुसार नैतिक आचरण को शुद्ध करने के लिए कितने सील हैं? 10 सील हैं। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह, नित्य ज्ञान का त्याग, श्रृंगार, प्रसाधनों का त्याग, समय पर भोजन करना, कोमल बिस्तर पर नहीं सोना और कामनी कंचन का त्याग करना। ये 10 सील हैं गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के बाद भी अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और बिहार के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण एवं प्रश्रय दिया और इसका प्रचार भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, वर्मा, तिब्बत, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में हुआ, क्योंकि यह धर्म अत्यंत ही सरल और व्यवहारिक था। इस भिक्षुओं एवं संघ के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार एवं सरलता एवं अनुयायी के रूप में नागरिकों को भी शामिल करना इस धर्म की लोकप्रियता का कारण था। तीसरी से चौथी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का पतन आरंभ हो गया। तो तीसरी से चौथी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का पतन आरंभ हो गया। बौद्ध संगठन में दोष, बौद्ध विकारों में नैतिक आचरण और त्यागी जीवन का लोप, भोग विलास का केंद्र बनना, मूर्ति पूजा और कर्मकांडों की बाहुल्यता, हिंदू धर्मों का पुनरुत्थान, ये सभी बौद्ध धर्म के विनाश के कारण बने। किंतु दक्षिण पूर्व एशिया में यह बौद्ध धर्म आज भी लोकप्रिय है, जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार, जापान, चाइना। मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताज फकीह बिहार के पहले महत्वपूर्ण सूफी संत थे। तो मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताज फकीह बिहार के पहले महत्वपूर्ण सूफी संत थे। पटना के समीप पीर साहबुद्दीन जगजोत, हाजीपुर के सैयद इब्राहिम चिश्ती और दक्षिण बिहार में शेख अली थे। याद रखेंगे, दक्षिण बिहार में शेख अली, हाजीपुर में सैयद इब्राहिम चिश्ती और पटना के समीप पीर साहबुद्दीन जगजोत। बिहार में चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, मदारी, फिरदौसी और सिलसिलों के संत सक्रिय रहे, जिसमें कि सबसे लोकप्रिय कौन था बिहार में? फिरदौसी। एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार का कौन सा संप्रदाय सबसे लोकप्रिय रहा, तो फिरदौसी संप्रदाय। सबसे लोकप्रिय फिरदौसी प्रतिनिधि संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी थे, जिनका जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था। तो फिरदौसी प्रतिनिधि के सबसे लोकप्रिय संत कौन थे? मखदूम शरफुद्दीन मनेरी, जिनका जन्म
पटना के मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था। सरफुद्दीन मनेरी, मनेर और सोनार गांव कहाँ पे है? बांग्लादेश। तो सरफुद्दीन मनेरी मनेर और बांग्लादेश के सोनार गांव तक यात्रा किया और ज्ञान अर्जन के बाद राजगीर और बिहार शरीफ में तपस्या करने लगे और धर्म प्रचार में लीन हो गए। संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी ने अपने संकलन मकतूबाते सदी और उनकी रचनाओं आबादुल मुरीदीन और मादनुल मनी के माध्यम से दरिद्र और पीड़ित वर्गों को सांत्वना और राहत देने के साथ धार्मिक उदारता और सद्भाव का उपदेश दिया। तो सरफुद्दीन यहिया मनेरी ने कौन कौन सा किताब लिखा? मकतूबाते सदी, उसके बाद आबादुल मुरीदीन और मादनुल मनी। संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी की मृत्यु 1831 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक थे संत कवि दरिया साहेब, जिनका जन्म मुसलमान दर्जी परिवार में डुमरांव के निकट घरखंडा गांव में हुआ था। यह कहाँ पे पड़ता है? तो बक्सर में। जिन्होंने उदार और समन्वयवादी विचारों का प्रचार किया। दरिया साहेब ने ईश्वर को सत्य पुरुष कहा। जाति प्रथा और बाह्य आडंबर का इन्होंने खंडन किया और नैतिक आचरण की शुद्धता का आदेश दिया। दरिया साहेब की मृत्यु कब हुई? 1780 ईस्वी में। तो संत दरिया साहेब की मृत्यु 1780 ईस्वी में हुई। 19वीं शताब्दी के आरंभ में बुकानन के अनुसार दरियापंथी संप्रदाय की संख्या बिहार में 20,000 थी, जिसके प्रधान कौन थे? तो टेकदास। धरखंडा में उसका मुख्य केंद्र था, जहां नवाब मीर कासिम ने उन्हें 101 बीघा कर मुक्त भूमि अनुदान में प्राप्त थी। बुकानन ने बिहार में दादरपंथी संप्रदाय की भी चर्चा की है, जिसकी विशेषता धार्मिक सहिष्णुता, सद्भाव और शांति है। ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम रोमन कैथोलिक पादरियों ने किया। 1620 ईस्वी में जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई। इम्पोर्टेंट है। तो 1620 ईस्वी में जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई। बिहार के मुगल गवर्नर मुकर्रब खान ने ईसाई धर्म ग्रहण करने की चर्चा की है। तो बिहार के मुगल गवर्नर मुकर्रब खान ने ईसाई धर्म ग्रहण करने की मुकर्रब खान ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? ईसाई धर्म। 1707 ईस्वी में फादर डोमिनिक और फादर फ्रांसिस ने पटना से तिब्बत और नेपाल की यात्रा की और उसके बाद धर्म का प्रचार किया। 1713 ईस्वी में पटना सिटी में ईसाइयों का पहला चर्च निर्माण हुआ, जिसे पादरी की हवेली कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि बिहार में पहला चर्च का निर्माण कब हुआ? 1713 में पटना सिटी में, जिसे पादरी की हवेली कहा जाता है। 1846 में अस्टेंसियस हार्टमैन नामक पादरी ने बेतिया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया इन सभी इलाकों में जोर शोर से ईसाई धर्म का प्रचार किया। क्या नाम था? 1846 ईस्वी में अस्टेंसियस हार्टमैन। कैथोलिक के अलावा बिहार में प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट एवं अन्य ईसाई संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय रहे। गुरु नानक देव गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव होते हुए कहाँ पहुँचे थे? राजमहल पहुँचे थे। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सहसराम और गया होते हुए कहाँ पे पहुँचे? तो पटना पहुँचे। पटना के निवास के दिन ही गुरु तेग बहादुर सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देने आसाम चले गए। कहाँ चले गए? असम। पटना के निवास के दिन ही गुरु तेग बहादुर सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को
सहायता देने के लिए कहाँ गए? असम चले गए। पटना से असम जाने के समय गुरु तेग बहादुर अपनी पत्नी गुजरी देवी को भाई कृपाल चंद्र के संरक्षण में छोड़ गए। 26 दिसंबर 1966 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना सिटी में। ये गुरु गोविंद सिंह कौन है? तो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु हैं। लगभग 4.5 वर्ष की उम्र में गुरु गोविंद सिंह ने पटना का नगर त्याग कर अपने पिता के आदेश पर पंजाब के आनंदपुर चले गए। तो गुरु गोविंद सिंह पटना का नगर त्याग करके अपने पिता के आदेश पर कहाँ पे चले गए? पंजाब के आनंदपुर चले गए। गुरु गोविंद सिंह गुरु पद ग्रहण करने के बाद अपने मसनद अर्थात धार्मिक प्रतिनिधि कहाँ पे भेजे? बिहार में। तो गुरु गोविंद सिंह जब गुरु पद अर्थात गुरु पद धारण कर लिए तो उन्होंने अपने मसनद अर्थात धार्मिक प्रतिनिधि कहाँ पे भेजे? बिहार में। गुरु गोविंद सिंह ने आगे चलकर मसनद की व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह को गुल पठान नामक एक मुसलमान ने हत्या कर दिया और उनकी पत्नी माता साहिब देवी के 1717 से 1730 ईस्वी के बीच उनकी अनुयायियों ने उनकी सेवा में धन और उनके सहयोग सामग्री भेजने की व्यवस्था की। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के सहयोगियों में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बिहार में शाखाएं खोली गई। डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष के द्वारा भागलपुर में 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज की एक शाखा कहाँ पे खोली गई? पटना में। इसके बाद पटना, मुंगेर, जमालपुर और अन्य नगरों में भी इसकी शाखाएं खोली गई। हिंदू धर्म को अंधविश्वास से मुक्त कराने, नैतिक आचरण, एकेश्वरवाद पर बल देने, समाज सुधार और शिक्षा पर प्रगति लाने में बिहार के गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय, हरि सुंदर बोस, निवारण चंद्र मुखर्जी और अघोर कामनी देवी ने प्रार्थना समाज के सदस्यों के रूप में बिहार में काम किया। आर्य समाज की स्थापना के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने पटना, मुंगेर, भागलपुर और छपरा की यात्रा की। बिहार में प्रसिद्ध आर्य मंदिर 1885 ईस्वी में दानापुर में स्थापित किया गया और उसके बाद आरा, पटना, सीवान, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और भागलपुर में इसकी शाखाएं खोली गई। तो आर्य मंदिर सबसे पहले कहाँ पे खुला? 1885 में दानापुर में। शिक्षा, समाज सुधार, जाति प्रथा, आवश्यक कर्मकांड का विरोध, महिलाओं के उद्धार एवं शिक्षा, राष्ट्रीय चेतना को पल्लवित करने और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए युवकों को प्रेरित करने का काम बिहार में आर्य समाज के नेताओं में बालकृष्ण सहाय, पंडित अयोध्या प्रसाद, डॉक्टर केशव देव शास्त्री, भवानी दयाल सन्यासी, इन सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन, गौ रक्षा समिति आदि के प्रसार में सांप्रदायिक वैमनस्य को भी किया तो विरोध किया। रामकृष्ण परमहंस ने 1868 ईस्वी में और स्वामी विवेकानंद ने 1886, 1890 और 1920 ईस्वी में बिहार की यात्रा की। तो स्वामी विवेकानंद ने बिहार की यात्रा कब की? 1886, 1890 और 1920 में, जबकि रामकृष्ण परमहंस ने बिहार की यात्रा 1868 में की। 1920 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की पहली बार बिहार में शाखा कहाँ पे खुली? जमशेदपुर में। और 1922 ईस्वी में पटना में खोला गया। बिहार में रामकृष्ण मिशन के अध्यात्म और शिक्षा के प्रचार जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और राजेश्वर ओझा जैसों ने किया। थियोपिकल सोसाइटी के संस्थापकों में कर्नट ऑलकॉट,
और एनी बेसेंट ने 1894 ईस्वी में बिहार की यात्रा की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बिहार में कब आगमन हुई? 1894 में। 1904 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखाएं भागलपुर, गया, आरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी आदि जगहों में संगठित हो चुकी थी। बिहार के थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख नेता थे मधुसूदन प्रसाद, सरफराज हुसैन, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एक दशक तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के बिहार के महासचिव रहे थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने धार्मिक समन्वय, सांप्रदायिक भाईचारे, आध्यात्म के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। बहावियों के माध्यम से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिहार के मुसलमानों के धर्म और समाज सुधार काफ़ी हुए, जिसका मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना था। बहावियों ने बिदअत अथवा विकार का विरोध किया। बहावी आंदोलन क्या था? एक सुधारवादी आंदोलन था। पटना में इस्लामी शिक्षा देने की पहली मदरसा इस्लालुल मुस्लिमीन 1890 से 1891 ईस्वी में मौलाना अब्दुल रहीम के द्वारा स्थापित किया गया। तो पटना में इस्लामी शिक्षा देने के लिए पहली मदरसा स्थापना की गई, जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था इस्लालुल मुस्लिमीन। इस्लालुल मुस्लिमीन 1890 से 91 ईस्वी में, और इसकी स्थापना मौलाना अब्दुल रहीम ने की थी। 1917 ईस्वी में मोहम्मद सज्जाद ने बिहार में जमीयतुल उलेमाए हिंद की शाखा की स्थापना की। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक कार्यों को संचालित करने और सुनियोजित तरीके से करने के लिए खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान पटना के फुलवारी शरीफ में मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने 1921 ईस्वी में इमारत शरिया की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है। तो इमारत शरिया की स्थापना फुलवारी शरीफ में किसने की? तो मोहम्मद सज्जाद ने। नालंदा महाविहार प्राचीन शिक्षा का बिहार में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो कि गुप्त वंश का एक शासक था। नालंदा महाविहार को हर्षवर्धन और धर्मपाल ने प्रश्रय और अनुदान दिया था। युआन च्वांग, और जिसे ह्वेनसांग कहते हैं, इत सिंह और धर्मा स्वामी ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की, जो कि एक तीनों चीनी यात्री थे। नालंदा महाविहार के आचार्य कौन थे? आचार्य शीलभद्र और दिगनाथ, ये प्रमुख थे। विक्रमशिला और उदंतपुरी महाविहार का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। उदंतपुरी नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है, तो इसका संस्थापक दोनों का कौन था? पाल वंश का धर्मपाल। विक्रमशिला तांत्रिक विद्या का मुख्य केंद्र था और वज्रयान बौद्ध मत के प्रचार का केंद्र था। तो विक्रमशिला वज्रयान और तांत्रिक विद्या का मुख्य केंद्र था, जो कि बौद्ध धर्म की एक शिक्षा है। विक्रमशिला विद्यालय के सुप्रसिद्ध आचार्य कौन थे? आतिश दीपांकर, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत गए थे। उदंतपुरी बिहार शरीफ में स्थित था। यहाँ के प्रमुख आचार्य कौन थे? शांत रक्षित। फारसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे पटना, बिहार शरीफ और भागलपुर। पटना में सैफ खां का मकबरा था, जिसकी ख्याति ईरान तक फैली हुई थी, और इसकी चर्चा मुल्ला बहबहानी ने अपनी पुस्तक में की है। 18वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा कहाँ पे प्राप्त की? तो पटना में। कौटिल्य, जो मौर्य साम्राज्य का विद्वान था, उसने अर्थशास्त्र की रचना की थी, और यह अर्थशास्त्र राजनीति और प्रशासन संबंधी एक महान कृति है। कौटिल्य का समकालीन था
प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पाणिनि, जिसने अष्टाध्यायी नामक एक कालजयी रचना की थी। प्राचीन और मध्यकाल में चरक जैसे चिकित्सक का नाम बिहार से जुड़ा हुआ है। तो चरक कौन थे? चिकित्सक थे। कहाँ के थे? बिहार के। याज्ञवल्क स्मृति के रचयिता याज्ञवल्क का संबंध मिथिला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। काव्य मीमांसा और वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध टिप्पणीकार उपावर्ष, न्याय शास्त्र के प्रतिनिधि गौतम और योग शास्त्र के संस्थापक कौन थे? पतंजलि थे। कुमारिल ने रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद को सुनिश्चित किया था। तो कुमारिल ने रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद को सुनिश्चित किया था। विद्यापति जो मैथिली भाषा के साहित्यकार थे, उन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और कीर्तिमाला जैसे किताबों की रचना की। आधुनिक बिहार में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार 1835 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय बिहार के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के उपायों की बात कही। मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर पटना में एक स्कूल की स्थापना हुई 1835 ईस्वी में। बालिका शिक्षा के लिए पटना में 1847 ईस्वी में संत जोसेफ स्कूल की स्थापना हुई। फिर 1867 ईस्वी में 2 और स्कूलों की स्थापना हुई। 9 जनवरी 1863 ईस्वी को पटना कॉलेज की स्थापना हुई। इम्पॉर्टेंट है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? 9 जनवरी 1863 ईस्वी को। 1917 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। आर्य समाज ने DAV स्कूल का निर्माण किया। आर्य समाज के द्वारा किस स्कूल का बनाया गया? DAV, जिसका पूरा नाम है दयानंद एग्लो वैदिक। ब्रह्म समाज के तत्वाधान में पटना में राजा राम मोहन राय सेमिनरी की स्थापना हुई। अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे सर सैयद अहमद खान। इमदाद अली खान ने मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में की। तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1872 ईस्वी में। किसके द्वारा? इमदाद अली खान के द्वारा। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की शाखा कहाँ पे खुली? तो पटना में खुली। शमसुल उलेमा मोहम्मद हसन के नेतृत्व में पटना में मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया, जिसने मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना कहाँ पे की? तो 1886 ईस्वी में पटना में। पूर्व मध्यकाल में बिहार में हिंदी की उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से हुई, जिसके आरंभिक उदाहरण कहाँ पे मिलते हैं? तो चर्यापद में। आधुनिक हिंदी के रचनाकार 18वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना बिहार के खड़ग विलास प्रेस के द्वारा प्रकाशित की गई। कहाँ पे? खड़ग विलास प्रेस के द्वारा। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। आधुनिक हिंदी के साहित्यकार जो कि बिहार के थे, कौन कौन थे? बाबू रामदीन सिंह, बाबू शिव नंदन सहाय, यशोदानंद अखौरी, प्रसाद खत्री, देव के राजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह कीकर। ये सभी क्या थे? तो ये सभी आधुनिक हिंदी के साहित्यकार जो कि बिहार के थे, बाबू रामदीन सिंह, बाबू शिव नंदन सहाय और यशोदानंदन अखौरी। सूर्यपुरा के राजा राजराजेश्वरी प्रसाद सिंह, दरभंगा के पंडित भुवनेश्वरी मिश्र, मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री, देव के राजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह कौन थे? कीकर थे। आधुनिक तो सूर्यपुरा के राजा कौन थे? राजराजेश्वरी प्रसाद सिंह। दरभंगा के राजा थे पंडित भुवनेश्वरी मिश्र। मुजफ्फरपुर के राजा थे बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री और देव के राजा थे जगन्नाथ प्रसाद सिंह कीकर। आधुनिक हिंदी काल 18वीं शताब्दी में गिद्धौर, हथुआ, बनैली,
बेतिया, दरभंगा, श्रीनगर, डुमरांव, अमवा, टेकारी, रातू और देव में हिंदी का प्रचार प्रसार काफ़ी जोर शोर से हुआ। पंडित रामावतार शर्मा, पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, रामलोचन शर्मा भी हिंदी के साहित्यकार बिहारी थे। कौन कौन? चंद्रशेखर शास्त्री, काशी प्रसाद जायसवाल, रामलोचन शर्मा। बिहार के उपन्यासकार कौन कौन थे? राजा राधिका रमन सिंह, आचार्य शिवपूजन सहाय, अवध नारायण। और कवि कौन कौन थे बिहार के? रामधारी सिंह दिनकर, आरसी प्रसाद सिंह, पंडित रामदयाल पांडे, कलेक्टर सिंह केसरी, गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली, राम गोपाल रुद्र और हंस कुमार तिवारी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के बिहार के साहित्यकार कौन कौन हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बद्रीनाथ वर्मा, पंडित छविनाथ पांडे, मथुरा प्रसाद दीक्षित, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, फादर कामिल बुल्के और पीर मोहम्मद यूनिस। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और कुछ अन्य लेखकों ने प्रपद्यवाद की परंपरा का विकास किया। बिहार के कवि थे डॉक्टर कुमार विमल, आलोक धनोआ, डॉक्टर वचन देव कुमार, निशांत केतु और डॉक्टर सुमन सरीन। श्री पोद्दार, रामावतार, अरुण, उदयराज सिंह, रामेश्वर सिंह कश्यप, खेती रमन, प्रिंसिपल कपिल, डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर, योगेंद्र प्रसाद योगेश, ये सभी बिहार के चर्चित साहित्यकार थे। पटना में पूर्व मध्यकाल के नाटक थे, जिसके नाटककार कौन कौन है? श्री राधा कृष्ण प्रसाद। तो पटना में बिहार के नाटककार कौन कौन हुए? श्री राधा कृष्ण प्रसाद, शिव सागर मिश्रा, चतुर्भुज, सिद्धनाथ कुमार, जितेंद्र सहाय, डॉक्टर खगेंद्र कुमार, योगेंद्र प्रसाद योगेश, जनार्दन राय, ये सभी क्या थे? तो बिहार में के पटना में पूर्व मध्यकाल के नाटककार थे। श्री नागार्जुन, श्री फणीश्वर नाथ रेणु, राधा कृष्ण प्रसाद, उषा किरण खान, बिंदु सिन्हा, सुभद्रा, रॉबिन, डॉक्टर पुष्प मिथिलेश्वर, मधुकर गंगाधर, मधुकर सिंह सैवाल, श्रवण कुमार गोस्वामी, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, सुनील सिंह, गौरी शंकर राजहंस, ये सभी बिहारी लोकप्रिय उम्मीदवार थे। हिंदी भाषा की बिहार में संस्थाएं थीं: हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा परिषद, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, मनेरी, मुजफ्फर शम्स बल्खी और मिनहाज रास्ती। बिहार में उर्दू की वास्तविक प्रगति 17वीं शताब्दी में आरंभ होती है और बिहार में इस काल के प्रसिद्ध कवि कौन रहे? मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल। कब से कब तक ये थे? 1643 से 1672 ईस्वी तक। फुलवारी के संत इमामुद्दीन कलंदर ने सिराते मुस्तकीम उर्फ सीधा रास्ता कब लिखा? 1685 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में पटना के समीप शेख गुलाम राशिक का जन्म हुआ, जिन्होंने दबिस्तान आजिमाबाद लिखा था। इम्पॉर्टेंट है। तो दबिस्तान आजिमाबाद किसने लिखा था? तो 1749 ईस्वी में पटना के समीप गुलाम राशिक ने, शेख गुलाम राशिक ने गज़ल और मसनवी मतलब महाकाव्य, इसकी शैली को अपनाया और वे एक श्रेष्ठ कवि बन गए।
शेख गुलाम राशिद के समकालीन थे शाह रुकनुद्दीन इश्क, मिर्ज़ा मोहम्मद अली फिदवी, महाराजा कल्याण सिंह, अली मोहम्मद शाह जो 1848 से 1927 ईस्वी तक था। इन्होंने मैखाने इल्हाम गज़ल और उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास भी लिखा, जिसके शीर्षक का क्या नाम था? नक्शे पायदार। अली मोहम्मद साद के समकालीन थे सैयद फैजल हक और डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद। तो अली मोहम्मद साद के समकालीन थे सैयद फैजल हक और डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद। अजीमुद्दीन अहमद के कविताओं का संकलन गुले नगमा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो अजीमुद्दीन अहमद के कविताओं का संकलन किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? गुले नगमा। अजीमुद्दीन अहमद ने अंग्रेजी कविता की शैली सोनेट का सर्वप्रथम उर्दू में प्रयोग किया। किसका? सोनेट का। उर्दू कविताओं में जमील मर्ज़ाहारी ने सबसे अधिक ख्याति प्राप्त की। तो उर्दू कवियों में सबसे अधिक ख्याति किसे मिला? जमील मर्ज़ाहारी को, जो दार्शनिक और उर्दू प्राध्यापक थे। जमील मर्ज़ाहारी के समकालीन थे परवेज साहिदी, जार आजिमाबादी, शम्स मनेरी और हसन नाइम। उर्दू साहित्य में आलोचना की नींव रखने वाले कौन थे? प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद। तो प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद उर्दू साहित्य में आलोचना की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद की प्रसिद्ध रचनाएं हैं उर्दू तकिंद पर एक नज़र। उर्दू को शोध के वैज्ञानिक के आधार पर विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो काजी अब्दुल बदूद को। तो उर्दू में शोध के वैज्ञानिक आधार पर विकसित करने का श्रेय जाता है काजी अब्दुल बदूद को। सुहैल आजिमाबादी विख्यात अफसाना अर्थात लघु कथा के लेखक थे। बिहार में प्रगतिशील साहित्य के प्रचार में बिस्मिल आजिमाबादी की देन है। प्रोफेसर अख्तर औरैनवी भी प्रगतिशील लेखक थे। तो बिहार के प्रोफेसर अख्तर औरैनवी ये एक प्रगतिशील लेखक थे। गयास अहमद गद्दी ने बाबा लोग नामक एक प्रसिद्ध कहानी लिखी। तो गयास अहमद गद्दी ने बाबा लोग नामक एक प्रसिद्ध कहानी लिखी थी। गयास अहमद गद्दी के शासनकाल में के समकालीन कौन थे? कलीम अजीज थे, जिन्होंने उर्दू शायरी में पद्म श्री प्राप्त किया था। अब्दुस समद के उपन्यास 2 गज जमीन को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। राजा नकवी ने हास्य रस की कविता को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उर्दू कहानीकारों में रिजवान अहमद, शौकत हयात, सफ़ी जावेद, इन सभी कवियों में और कवि कौन कौन थे? जहीर सिद्दीकी, सुल्तान अख्तर, सिद्दीकी मुज्जिबी और गद्य लेखकों में थे प्रोफेसर बहाब अशरफी। ये सभी क्या थे? तो प्रमुख थे। 1984 ईस्वी में उर्दू को बिहार में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो 1984 ईस्वी में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। कहाँ पे? बिहार में। बिहार में 18वीं शताब्दी में बांग्ला भाषा का मुख्य केंद्र कौन कौन था? पटना और भागलपुर। बांग्ला काव्य रचनाएं थी निधि बाबू के द्वारा रचित टप्पे राजा। तो निधि बाबू के द्वारा रचित टप्पे राजा यह बांग्ला रचना था। पृथ्वी चंद्र द्विवेदी की रचना गौरी मंडल। सुरेंद्र नाथ मजूमदार द्वारा रचित महाकाव्य महिला। ये सभी क्या? महाकाव्य महिला ये सभी क्या थे? तो बांग्ला रचनाएं थी जो बिहार में हुई थी। राजनारायण बोस
और चंद्रशेखर बोस बांग्ला गद्य रचयिता थे। अर्थात ये बांग्ला के भाषा के कहानीकार थे। कौन? राजनारायण बोस और चंद्रशेखर बोस। प्रोफेसर बिमन बिहारी मजुमदार की रचना थी चैतन्य चरितर उपादान और सखाराम गणेश देवस्कर की दशेर कथा। ये सभी क्रांतिकारी गद्य रचनाएं थीं। कौन? सखाराम गणेश देवस्कर की दशेर कथा और प्रोफेसर बिमन बिहारी मजुमदार की रचना चैतन्य चरितर उपादान। बिहार में आरंभिक बांग्ला उपन्यास कौन था? शिरीष चंद्र। शिरीष चंद्र। सबसे अधिक लोकप्रिय उपन्यास था तारकनाथ गांगुली की स्वर्णलता। कौन? तारकनाथ गांगुली की स्वर्णलता। पाक्षिक समालोचक के सबसे चर्चित बांग्ला पत्रिका था। तो सबसे चर्चित बांग्ला पत्रिका था पाक्षिक समालोचक। भोजपुरी भाषा को नई दिशा बाबू रघुवीर नाथ, महेंद्र मिश्रा और जन कवि भिखारी ठाकुर, रामेश्वर सिंह कश्यप, अवध बिहारी सुमन, उमाकांत वर्मा, गणेश दत्त तिवारी और फिर गोरखनाथ चौबे ने दी। जन कवि किसे कहा जाता है? भोजपुरी के महान नाटककार भिखारी ठाकुर को। भिखारी ठाकुर ने विदेशिया नामक एक बहुत ही लोकप्रिय रचना की। तो भिखारी ठाकुर की रचना कौन थी? विदेशिया, जो बिहार में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रही। मिथिलांचल या तिरहुत में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? मैथिली कहलाती है। अर्थात जो दरभंगा और मधुबनी के इलाका जिसे मिथिला कहा जाता है, वहाँ की भाषा को मैथिली कहा जाता है। मैथिली में ज्योतिरेश्वर, वर्ण रत्नाकर तथा विद्यापति की कीर्तिलता ये सभी क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैथिली कवियों में खंड चंद्रकला, भानु कवि, रुद्रधारा, गोविंद दास, महेश ठाकुर, महीनाथ ठाकुर ये सभी क्या थे? तो प्रमुख थे। तो मैथिली कवियों में खंड चंद्रकला, भानु कवि, रुद्रधारा, गोविंद दास, महेश ठाकुर और महेंद्रनाथ ठाकुर ये सभी प्रमुख थे। मैथिली भाषा बिहार के अतिरिक्त नेपाल में भी लोकप्रिय है, क्योंकि नेपाल मधुबनी के पास सटा हुआ है। मगही भाषा का आधुनिक युग किससे शुरू होता है? लक्ष्मी नारायण पाठक से। श्रीधर मिश्रा बाल पीढ़ी में योगेश्वर सिंह योगेश, जिन्होंने गौतम महाकाव्य लिखा था, योगेश दत्त पाठक, सुरेश दुबे, श्रीकांत शास्त्री, राम नरेश पाठक ये सभी मगही के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। सुरेश दुबे की योग्यता और अकाल मृत्यु के कारण इन्हें मगही शैली कहा जाता है। 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन ने बिहार का पहली अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया। तो द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु प्रसाद सेन ने, जो कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। 1881 ईस्वी में पटना से इंडियन क्रॉनिकल नामक एक अखबार का प्रकाशन हुआ। तो पटना से 1881 ईस्वी में इंडियन क्रॉनिकल नामक एक अखबार का प्रकाशन हुआ। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादियों ने द मदरलैंड तथा बिहार स्टैंडर्ड का प्रकाशन कहाँ पे किया? बिहार से। तो राष्ट्रवादियों के द्वारा द मदरलैंड और बिहार स्टैंडर्ड का प्रकाशन 20वीं शताब्दी में बिहार से किया गया। बिहार को पृथक प्रांत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण अखबार का अदा था द बिहारी और बिहार टाइम्स। तो द बिहारी और बिहार टाइम्स ने बिहार को पृथक प्रांत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। बिहार टाइम्स की स्थापना पटना में 1903 ईस्वी में हुई, साप्ताहिक के रूप में। याद रखेंगे, 1903 में पटना में बिहार टाइम्स। 1906 ईस्वी में बिहार टाइम्स का नाम भागलपुर में प्रकाशित होने वाली बिहार न्यूज़ से जोड़कर द बिहारी कर दिया गया। तो 1906 ईस्वी में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? द बिहारी। यह भागलपुर से प्रकाशित होने वाली बिहार न्यूज़ से जोड़कर किया गया था।
इसके बाद है 1912 ईस्वी में द बिहारी दैनिक में परिवर्तित हो गया। जो द बिहारी था पहले साप्ताहिक आता था, फिर 1912 में इसे दैनिक अर्थात डेली यह प्रकाशित होने लगा। 1917 ईस्वी में द बिहारी का प्रकाशन बंद कर दिया गया। 15 जुलाई 1918 ईस्वी को सैयद हैदर हुसैन ने द सर्च लाइट प्रकाशित किया। तो द सर्च लाइट का प्रकाशन किसने किया? 15 जुलाई 1918 को सैयद हैदर हुसैन ने। और यह 1930 ईस्वी तक यह दैनिक प्रकाशन बना अर्थात डेली न्यूज बना। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले द सर्च लाइट 1955 में क्या हो गया? 1985 ईस्वी में बंद हो गया और हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण में उसका स्थान ले लिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह सर्च लाइट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। इसी कारण इसे 1985 ईस्वी में बंद कर दिया गया और इसका नाम हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण ने ले लिया। इसका नाम हो गया हिंदुस्तान टाइम्स। असहयोग आंदोलन के दौरान देशभूषण मौलाना मजहरुल हक ने पटना से द मदरलैंड का प्रकाशन किया। इम्पोर्टेंट है, द मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान देशभूषण मौलाना मजहरुल हक। 1924 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए, जो पटना टाइम्स का प्रकाशन किया था। किसका? पटना टाइम्स का। और यह 1944 ईस्वी तक यह चला था। कब तक? 1944 तक। 1989 में पटना टाइम्स का भी प्रकाशन बंद हो गया। इसके बाद 6 बरस के बाद 1995 में इसे पुनः आरंभ किया गया। तो 1989 ईस्वी में पटना टाइम्स बंद हो गया और 1995 में इसे पुनः एक बार फिर से शुरू किया गया। मई 1986 से टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन शुरू हुआ। तो अभी भी जो चल रहा है अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, 1986 ईस्वी से हिंदी समाचार इसका प्रकाशन शुरुआत हुआ। बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था बिहार बंधु, जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था और इसकी स्थापना 1872 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। और फिर 1995 ईस्वी में यह जो बिहार बंधु था उसे बंद कर दिया गया। 1913 ईस्वी में एक अन्य दैनिक हिंदी बिहारी का प्रकाशन भी आरंभ हुआ। कौन? बिहारी का। 1941 ईस्वी में आर्यावर्त का प्रकाशन इंडियन नेशन के सह प्रकाशन के रूप में आरंभ हुआ। तो 1941 ईस्वी में आर्यावर्त का प्रकाशन किया गया। किसके? इंडियन नेशन के सह प्रकाशक के रूप में। 1947 ईस्वी में सर्च लाइट का सह प्रकाशन कहाँ पे आरंभ हुआ? तो प्रदीप। तो सर्च लाइट का सह प्रकाशन प्रदीप आरंभ हुआ 1947 में। आर्यावर्त का पुनः प्रकाशन इंडियन नेशन के साथ 1995 से हो रहा है। तो आर्यावर्त का एक बार फिर से प्रकाशन हो रहा है इंडियन नेशन के नाम से 1995 ईस्वी से। 1986 ईस्वी में प्रदीप का प्रकाशन बंद हो गया, जिसका स्थान किसने ले लिया? हिंदुस्तान के पटना संस्करण ने ले लिया और यह अब हिंदुस्तान पूरे बिहार में चलता है। यह किसका है? तो यह प्रदीप का ही एक प्रकाशन है। 1986 ईस्वी में नवभारत टाइम्स के पटना संस्करण का प्रकाशन आरंभ हुआ, मगर 1995 में इसे भी बंद कर दिया गया। तो 1986 ईस्वी में नवभारत टाइम्स के पटना संस्करण का प्रकाशन किया गया, लेकिन 1995 में इसे भी बंद कर दिया गया। बिहार के कुछ अन्य समाचार पत्र हैं जनशक्ति, आज, प्रभात, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर इत्यादि। बिहार का पहला उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ? आरा से, और इसका शीर्षक था नूरुल अनवार और इसके मालिक कौन थे? मोहम्मद हाशिम। तो बिहार का पहला उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ? आरा से, भोजपुर जिले के आरा शहर से।
और इसका शीर्षक था नूरुल अनवार, और इसके मालिक कौन थे? तो मोहम्मद हाशिम। बिहार का पहला उर्दू दैनिक 1886 ईस्वी में आरा से ही प्रकाशित हुआ। तो उर्दू दैनिक की बात की जाए और पहला उर्दू अखबार की बात की जाए, दोनों आरा से प्रकाशित हुआ। कब? 1876 में। 19वीं शताब्दी में उर्दू में मुंगेर, सिवान, दरभंगा, गया और मुजफ्फरपुर में अखबार प्रकाशित हुए। तो 19वीं शताब्दी में उर्दू में मुंगेर, सिवान, दरभंगा, गया और मुजफ्फरपुर में अखबार का प्रकाशन हुआ। किस भाषा में? उर्दू में। स्वतंत्रता प्राप्ति के दिनों में प्रकाशित उर्दू अखबार सदाए आम अब बंद हो चुका है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन एक उर्दू अखबार निकाला गया था, सदाए आम, जो अब बंद हो चुका है। 1949 ईस्वी में इतिहाद और शांति अखबार का प्रकाशन हुआ। तो इतिहाद और शांति अखबार का प्रकाशन कब हुआ? 1949 में। 1948 ईस्वी में दरभंगा से एक साहित्यिक पत्रिका नई किरण का प्रकाशन हुआ। तो 1948 ईस्वी से दरभंगा से एक साहित्यिक पत्रिका जिसका नाम था नई किरण, उसका प्रकाशन शुरू हुआ। वर्तमान समय में उर्दू का सबसे लोकप्रिय समाचार कौन है? समाचार पत्र है कौमी तंजीन और संगम। तो याद रखेंगे, वर्तमान समय में उर्दू भाषा का सबसे लोकप्रिय समाचार है समाचार पत्र कौमी तंजीन। तो ये तो था हमारा बिहार के कुछ विविध, बिहार में कुछ मिसलेनियस। और इसके बाद हम लोग बिहार के कुछ और टर्मों को देखेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। और अगर जो लोग इसमें नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की जो बेनिफिशियल वीडियो आएगी उनकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।